हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक नोटिस जारी किया गया दोस्तों, और नोटिस जारी करके ये बताया गया है कि 6वीं से 8वीं तक की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन किया गया है। और दोस्तों क्या परिवर्तन किया गया, अब जो है कि क्या योग्यता होने वाली है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले दोस्तों एक नोटिस देखेंगे। इस नोटिस को देखने के बाद हम लोग जो है कि संशोधन पे चलेंगे और संशोधन में देखेंगे क्या किया गया। एक जो नोटिस दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि जो भर्तियां आई थी पीएच कैंडिडेट के लिए 1 से 5 तक, उसको सामान्य कर दिया गया, यानी सभी वर्गों के लिए कर दिया गया। तो ये तो मैं पिछली वीडियो में इस पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। अभी जो बात करेंगे वो 6 से 8 तक के न्यूनतम अर्हता में क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसको दोस्तों बीपीएससी की मेन वेबसाइट पे जाकर के भी देखा जा सकता है। अब इसमें क्या बदलाव किया गया है दोस्तों न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पीडीएफ है दोस्तों, और इस पीडीएफ में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को पूरा डिस्क्राइब किया गया है, और उससे हमको ये पता चल जाएगा कि 6 से 8 में अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो है कि ऊपर देखेंगे ये सारा जो उनके पदों का विवरण है वो है, और नीचे देखेंगे दोस्तों 6 से 8 तक के अध्यापक बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इस मेन पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगर यहां से देखेंगे, ठीक है, एक एक करके यहां पे पढ़ते हैं, उसके बाद खुद क्लियर हो जाएगा। अगर यहां देखेंगे दोस्तों 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक एवं शैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। अब जो कि क्या होगी वो देखते हैं। स्नातक यानी जो बीए है दोस्तों या बीएससी है, यानी जितने स्नातक लेवल की डिग्रियां हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, जिसे हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, उससे जो है कि प्राप्त जो है कि होनी चाहिए डिग्री। और प्रारंभिक शिक्षा में वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यानी डीएलएड होना चाहिए। उसे भले ही आप बीटीसी के नाम से जानते हो, ठीक है, या आप डीएलएड के नाम से जानते हो, अब जिस नाम से जानते हो वो प्रारंभिक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम दोस्तों 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। देखिए 50% के साथ आप बीए होने चाहिए और स्नातकोत्तर होना चाहिए, ये एमए जिसे कहते हैं, या तथा बीएड आपके पास होना चाहिए। तब जो है कि आप 6वीं से 8वीं में टीचर बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इधर देखेंगे न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। देखिए दोस्तों पहले जो होता था बीएड 1 साल का भी होता था, 1 वर्षीय होता था। तो अगर दोस्तों आपके पास 1 वर्षीय भी डिप्लोमा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में आपको 45% के साथ स्नातक होना चाहिए और 1 साल का शिक्षा शास्त्र में यानी बीएड होना चाहिए। ठीक है, अब इधर देखते हैं। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसे हम लोग बीएलएड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये बीएलएड जो कोर्स है, बीएलएड जो है कि क्या किया जाता है दोस्तों, उच्चतर माध्यमिक स्तर पे आपके पास समकक्ष उसकी डिग्री होनी चाहिए। इंटर लेवल पे जो होता है, फिर 4 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तब जो है कि इस फॉर्म को भी आप भर सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष कोई आपकी डिग्री होनी चाहिए, और 4 वर्षीय, यहाँ 4 वर्षीय बीए या बीएससी एड या आपके पास बीएड या बीएससी एड होना चाहिए। ये सारी डिग्रियां जो हैं दोस्तों आपके पास अगर हैं तो आप जो है कि 6वीं से 8वीं में टीचर बन सकते हैं। अब आगे जो है दोस्तों उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और बाकी सब कितनी जो है कि योग्यताएं यहाँ पे होने वाली है। यहां देखेंगे दोस्तों न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए, जिसे विशेष शिक्षा के रूप में आपको दिया गया हो, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड होना चाहिए। यानी ये भी डिग्रियां जो है कि दोस्तों संशोधित करके लगभग डाली गई हैं, और ये डिग्रियां अगर आपके पास हैं तो आप 6वीं से 8वीं में टीचर बनने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। अथवा और देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए यानी आप बीसीए किए हैं, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा
अगर आपके पास BCA की डिग्री है और द्विवर्षीय डिप्लोमा है, भले उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या आपके पास B.Ed हो या B.Ed विशेष शिक्षा हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA यानी MCA भी होना चाहिए। अगर MCA भी है आपके पास तो उससे भी आप टीचर बन सकते हैं, और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed या M.Ed होना चाहिए, तब भी 6वीं से 8वीं में टीचर बन सकते हैं। और देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE से मान्यता प्राप्त, जो कि 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो तथा B.Ed। यानी दोस्तों अगर आपने B.Tech भी किया हुआ है, अगर आपने B.Tech किया है और आपका इंटर लेवल में अगर मैथ रहा हो और साइंस रहा हो, या उसमें जो इंजीनियरिंग है उसमें भी मैथ या साइंस रहा हो, तब आप दोस्तों B.Tech अगर किए हैं, B.Tech के साथ साथ अगर आपने क्या किया है, B.Ed किया है, तब भी आप जो है कि इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब इधर देखते हैं BSc बायोटेक्नोलॉजी में BSc इलेक्ट्रॉनिक तथा B.Ed ये भी होना चाहिए। अगर आपके पास BSc है बायोटेक्नोलॉजी में एवं BSc है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके साथ अगर आपने B.Ed किया है, तब भी जो है कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी दोस्तों ये सुधार किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी से जिन्होंने B.Tech करके जो है कि B.Ed या D.Led किया था, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और यहाँ पे 6वीं से 8वीं में टीचर बनने का। ठीक है, और इधर देखेंगे वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अनुषांगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि तथा उर्दू में स्नातक। ये दोस्तों भाषा संबंधी जो डिग्रियां हैं वो आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद और देख सकते हैं वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होनी चाहिए। तो ये बाकी सब दोस्तों जितनी सारे यहाँ पे डिग्रियां हैं, चाहे जो भी निर्देश दिए गए हैं, बाकी एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही है। और दोस्तों यही सारी जो है कि संशोधन किए गए हैं, और बहुत सारे कॉलम इसमें जोड़े गए हैं जो कि शैक्षिक अर्हता से लेकर के थे। तो दोस्तों ये शैक्षिक अर्हता से लेकर के वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।